पता नहीं कब आया, क्या आया, कैसे आया। क्या पता है घर में। हाँ, ऊपर गया और उसके बाद क्या इशू हुआ, क्यों मारा। तो ऐसे आती जाती थी, थोड़ा सा मुस्कुरा दी, तुम क्या हाल चाल कैसी हो, बस इतना ही तक रहता था। हाँ, तो हम बोले भाभी की, तो बोला भाई है, तो हम छोड़ दिए। क्या मतलब पूछना। अभी जो दादी की हाँ, उनको पूछे कि उनको ही काम करते हैं। सोचिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं इम्पैक्ट लाइव। मैं हूं आपके साथ करुणा तिवारी। देखिए, सुबह सुबह एक घटना सामने आती है। बड़ा ही मार्मिक तरीके से एक लड़की को मार दिया जाता है। हमारी मौजूदगी अभी उसी घर पे पर है, बोरिंग रोड में, उसके आनंदपुरी मोहल्ला में हम लोग मौजूदगी है हमारी। और ये वही घर है जहाँ पर उस लड़की के साथ, बर्बरता के साथ उसे मार दिया जाता है। ऐसा भी कहना मुश्किल है कि आखिर वो लड़का कौन था, या फिर उसके रिलेटिव में था, या फिर उसकी जान पहचान का। उसका कहा जा रहा है कि हो सकता है कि उसका प्रेमी हो। लेकिन इस घर में आज सुबह सुबह खबर आती है कि उस लड़की के साथ वो लड़की सीजीएल क्रैक कर लेती है। और उसके बाद उस लड़की का जो साथी होता है, सुनने में जो कैमरा पे नहीं बोलना चाह रहे हैं, साफ तौर पे वो लोग कह रहे हैं कि कोई लिव इन में रह रहा था, तो किसी ने कहा कि वो उसका बॉयफ्रेंड था। तो हालांकि इसकी अभी पुष्टि हम लोग भी नहीं कर सकते कि वो कौन था। इसी घर में उस लड़की की हत्या हो गई है। एक लड़का उसको गला रेत कर मार देता है, और उसके बाद यहाँ पर सुबह सुबह प्रशासन आती है। जो गैस का पाइप होता है उसके मुंह में डालकर उसको पूरी तरीके से जला देने का पूरा कोशिश किया जाता है। हम लोग चलेंगे अंदर, देखेंगे, बात करेंगे क्या कुछ हुआ है। अगर पॉसिबल होता है तो हम लोग कोशिश करेंगे कि यहाँ के लोगों से भी बातचीत करें, अगर कोई कैमरा पे बोलना चाहे तो। देखिए, यहाँ पे शायद ये लोग मकान मालिक हैं। हम लोग बातचीत करने का प्रयास करेंगे, पूछने का प्रयास करेंगे और निकालने का प्रयास करेंगे ये तथ्य जो अनसुलझा हुआ है। थोड़ा सा मार्मिक तरीके से ये जो घटना घटा है उसके ऊपर है। कोशिश करेंगे, हम लोग बातचीत करेंगे, क्योंकि हालांकि हम लोग को जैसा पता है कि वो लड़की 6 महीने से यहाँ पर रह रही थी किराए पर। क्या हुआ था ऐसा, मतलब कि आप सुबह में कब आई, आपको कब पता चला? हम बैठे, हम बताते हैं। बैठे। जैसे हम 4 बजे आए, 4:30 बजे ना, 4:30 बजे आए तो बोले ना कि आंटी कि चंपा जे देखिए ना, जब मेरा ताला चाबी ख़त्म थी, चोरी हो गया है। तो हम कहे आंटी कोई नहीं लेगा, जे लेगा तो कोई किरदारे सब लेगा। तो बोला जाके पूछिए। तो ऊपर गए तो कोई नहीं था, वही खाली वो लड़की था। उसके बाद उसको रूम में ढुके तो अंधारा को। अब बस यही हम देखे। आपको सुबह में मतलब? नहीं, 4 बजे, शाम को 4 बजे। हाँ, बस यही कुछ नहीं। आइए आइए अंकल, आइए अंकल। दादाजी, ये आप ही का घर है? आपका ही ना घर है? कैसी ये इस घर में वो जो लड़की रहती थी यहाँ कितने दिनों से रहती थी? 5 महीना से। 5-6 महीने से? 6 महीना से नहीं, 1 जनवरी से थी। 1 जनवरी से थी, मतलब 5 महीना हो गया उसको। क्या हुआ था अंकल, मतलब वो क्या, मतलब वो जो लड़की का जो लड़का जो मार कर गया, उसका दोस्त था या फिर घर वाला था? हम कुछ नहीं जानते। पता नहीं। हम तो जैसे सोए हुए हैं उधर, वैसे ही सोए रहते हैं। अच्छा, वो पता नहीं कब आया, क्या आया, कैसे आया। क्या पता है घर में। हाँ, ऊपर गया और उसके बाद क्या इशू हुआ, क्यों मारा, ये सब तो वही जानेगा डिटेल। मतलब कुछ आप लोगों को पता नहीं चला? कुछ नहीं। वो एकदम ऊपर में है, तो ऊपर में क्या बुझाएगा। यही चला दीदी कि जब ताला नहीं चोरी होता ना, तब पता कोई के नहीं जानता। अच्छा, ताला चोरी हो गया था? हाँ, वही लेके चल गया मार के। मेन गेट वाला जो यहाँ? मेन गेट वाला वही लेके चल गया था। वो लड़की ही चाबी था ना, वही लेके चल गया। अच्छा, सब सारे किराएदार का अलग अलग? हाँ, सबको अलग अलग है। सबका अलग अलग। आइए ना, कितना बार आके खोलेंगे हम,
सबको चाबी दे दिए हैं, अपना जाता आता चाबी लेके जाता है, खुलता है लेके जाता है ऊपर। अब इस बीच में किसको कोई बुलाता है, कैसे क्या आता है, ये तो हम नहीं जानते हैं। अच्छा दादी, आप कितना मतलब यहाँ आपके कितने साल से रेंटर सारे रह रहे हैं, कितने साल? मकान बनाए हुए तो हमको 25 साल हो गया, ये उसी में अब क्या पता है 10 साल 12 साल से तो रेंटर लोग रह ही रहा है, आता है जाता है। देखिए कभी आपके परिवार में मेरे परिवार में एक मेरा बेटा है, 2 पोता है, एक बहू है। यहीं पे है या बुटीक चलाती है, ऊपर में रहती है, वो बुटीक भी चला- बुटीक चलाती है इसलिए ऊपर में वो रहती है। हम लोग दोनों आदमी नीचे रहते हैं और दोनों बेटा मेरा बाहर रहता है। और रेंटर सब है तो उसको बोल देते हैं कि देखो गेट खुला नहीं चाहिए, 1 सेकंड के लिए गेट एकदम लॉक रहता है, नहीं खुला रहता है, कोई जा ही नहीं सकता। जिसके पास चाबी खोलेगा तभी जा सकता है। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, कोई किसको बुलाता तो मेरी कोई दोस्त गलती तो है नहीं। नहीं, बिल्कुल आपकी गलती कोई नहीं है। इसमें वो जो लड़की थी वो मतलब कि हमेशा उसका दोस्त आते रहता था। कभी देखे ही नहीं। अच्छा, आप लोग कभी जनवरी में आई है वो, अब अकेली लड़की थी, बात हुई ऐसे रही कि हम अकेले रहेंगे, जॉब करने आए हैं और हम मुझे हम देखे वो गलती नहीं रही। ये देखी है लेकिन हम नहीं देखे हैं। दीदी देखी है ना आप? वो देखी है लेकिन हम कभी देखे नहीं। आप लोग कैमरा तो लगाए? वो लड़की जो है ना एकदम मैलूफ रहती थी, अपने रूम में ही रहती थी। कि कितना रेंटर है चाहे हम ही लोग, मैंने उससे कोई संपर्क नहीं था, ऐसे आती जाती थी, थोड़ा सा मुस्कुरा दी, हम क्या हाल चाल कैसी हो, बस इतना ही तक रहता था। न उसके घर में हम जाते थे न किसी के घर में जाते थे, एकदम बंद। मतलब वो शांत स्वभाव की थी और जो भी, हाँ, लेकिन हाँ अपने ही रूम में पड़ी रहती थी। लेकिन बोलिए कि 1 तारीख को हम मकान आपका खाली कर देंगे। अच्छा, इसी 1 मई को वो खाली कर बोली थी कि हम मकान खाली आपका कर देंगे 1 तारीख को, बोली थी। अच्छा, आपको कब पता चला कि अचानक ये घटना घट गई? ये जब हमारे ऊपर बहू रहती है तो ऊपर से हम आ रहे थे तो देखिए गेट खुला हुआ है, तो गेट तो मेरा हमेशा लॉक रहता है, एक साइड से गेट खुला हुआ, तो हम बोले गेट कैसे खुला रह गया भाई। तो हम चाबी उठाए चले गए लगाने ताला, तो देखते कहीं ताला है ही नहीं, क्या हो गया ताला। हम छानबीन करने लगे पूरा, तो ऊपर एक लड़का रहता है, तो हम कहे बाबू देखे हो ताला, तो नहीं हम नहीं देखे हैं। तो क्या हो गया ताला, तो कहे सीसी कैमरा में देखिए ना। तो मैं देखे तो दिखाई पड़ गया वो लड़का है और हाथ में ताला चाबी लिए हुए, पीछे हाथ घुमा करके, और पिट्ठू बैग जो होता है वो लटकाए हुए है। तो उसी क्रम में वो लड़का से पूछने गया कि तुम्हारे पास आया है लड़का पढ़ने के लिए, तो वो लड़का रहता है छोटे छोटे है, तो बोला कि नहीं आया। तब हुआ कि ये है रंजना, उससे पूछा जाए, तो उससे पूछने के लिए ये अंदर गई है। तो अंदर गई वो, तो लड़का जो कांड करके ताला चाबी ले लिया, चाबी ऊपर से लिया, ताला तो यहाँ खोल ले गया और दरवाज़ा सटा दिया। तो गई तो देखिए रूम इधारा है, गेट तो सटा हुआ था, खुला हुआ था, तो मरी पड़ी हुई थी। ये गई तो इसको डर लगने लगा, पता नहीं आभास कुछ ऐसा होता है आदमी को ना। तो ये गई तो कही कि से हमको ध्यान लगा, अच्छा नहीं लगा हमको, तो हम बैक हो गए, अंधारा था रूम। तो उसके बाद मेरा पोता गया। नहीं, हाँ? रानी गए थे, रानी गए तो देखा दोनों व्यक्ति की जरल है, चिचियाने भागते रहे। जब आग लगा दादी तो स्मेल तो आया ही? तो नहीं, बिल्कुल नहीं स्मेल आया है। जैसे दीदी नहीं पाइप मुंह में डाला हुआ था। जैसे उसको कहा हुआ ना कि पहले गला घोट दिया, उसका बाद में चाकू मार दिया, खून है छिटका सब दीवार में, उसका बाद में ये हाथ जला के और किचन में से पंप ला के और बाद में उसको गैस चालू करके मुंह में पंप डाल दिया, बस। तो पहले मार दिया है, उसके बाद जलाने वाला काम किया होगा, समझी ना। पहले उसको मैंने ख़त्म करके तभी कांड किया है, पता नहीं क्यों ऐसे किया है, क्या राज है, क्या समझ से किया है, तो वो न जाने। वो पकड़ाया, वो लड़का पकड़ा? हाँ, सुनने में तो आया है, न्यूज़ में तो शायद न्यूज़ में है क्या, न्यूज़ में आ गया पकड़ा। कि हाँ कि पकड़ा। लड़की के माता पिता है? हाँ आए थे लोग, रात में लोग आए, भाई भाभी माँ, वो सब पूरा परिवार लोग सब आए हुए थे। अभी 2 घंटा पहले लोग निकला है, डेढ़ बेटी के साथ है। कभी उसके माता पिता ने बताया कि मतलब कि हाँ बेटी ने जिक्र किया उस लड़का का? नहीं कभी कुछ नहीं, वो तो बता ही रहे थे कि मेरी अच्छी थी लड़की, ऐसी वैसी नहीं थी, कभी जिक्र भी नहीं की। हम लोग से कोई कुछ जिक्र नहीं की, कौन आता है नहीं आता क्या कैसे कहे, हम तो कभी देखे ही नहीं है। ये कह रहे थे एक दिन देखे थे, 1 दिन 3 दिन देखे तो हम बोले कि तो वही हम कहे कि तुमको बताना चाहिए, हमको थोड़ा सा हिंट से देती तो हम समझते बात को। 3 दिन से वो लड़का आ रहा था लगातार, आप देख रहे थे? हाँ, तो हम बोले भाभी की, तो बोला भाई है, तो हम छोड़ दिए। क्या मतलब पूछना। अभी जो दादी की हाँ, उनको पूछे कि उनको ही काम करते हैं। सोचिए, ये देखिए उसको मार दिया है, अब मार करके उसके बगल में किचन है, वहाँ से बड़ा वाला सिलेंडर घसा उठा के ले गया, तब उसके मुँह में पाइप डाला है। कितना
उसको हिम्मत हुआ है ना कि मतलब कि कितना उसको आक्रोश था, उसको इस तरह का जो हरकत किया। मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे वो सीजीएल भी निकाल ली थी लड़की, तो कहीं उसको नहीं लग रहा है कि जलन होना कि ये सरकारी नौकरी लेकर भाई जो जहाँ तक है कोई लड़की बहुत पतली दुबली थी, बहुत पतली दुबली थी। आई लड़का है तो थोड़ा सा एनर्जी रहेगा इसको, हो सकता है मुंह बंद कर दिया होगा तब वार किया होगा, भी हो सकता है। उससे चिल्ला नहीं पाई, हाँ सारा बंद है, खिड़की दरवाजा सब लॉक है, तो कैसे अब आ जाएगा। तो लड़की का बॉडी तो फिर अभी तो गया होगा मेडिकल जांच के लिए। हाँ हुआ है ना पोस्टमार्टम। अब देख पोस्टमार्टम का रिपोर्ट तो अभी आया नहीं होगा। नहीं अब नहीं, तो रिपोर्ट मेरे पास थोड़ा रहेगा। नहीं आप लोगों को कुछ पता चला? नहीं पता भी नहीं चला है। अब लोग परिवार के लोग थे, डेढ़ बजे मिला, ये लोग गाड़ी लेके चला गया मुजफ्फरपुर, घर पर चला गया। देखिए पटना में हर तरह से जो मार्मिक तरीके की ये सब जो घटनाएं घटती है, रेंटर के ऊपर भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि अपने मकान मालिक को इस तरह की चीज़ों से बचा कर रखे। चाहे बैचलर्स को तो विशेषकर पटना में रूम देने से हर मकान मालिक डरता है कि जो शादीशुदा नहीं हो या फिर जो फैमिली के अलावा नहीं हो। ये खबर काफ़ी मर्मम है और कहीं ना कहीं झकझोर देने वाली भी है कि एक लड़की को उसके ही फ्रेंड द्वारा, उसके ही दोस्त द्वारा या कह सकते हैं उसके बॉयफ्रेंड द्वारा इतनी मतलब निर्मम तरीके से उसको पहले गला घोटा जाता है, फिर चक्कू से वार किया जाता है, फिर उसके मुंह में वो गैस सिलेंडर को खींचकर लाकर उसका पाइप भरना, फिर उसको पूरी तरीके से गैस को उठाकर उसके बॉडी को जलाने की कोशिश करना, दीवालों पर खून के छींटे। क्या हाथ नहीं कांपे होंगे या फिर इतना आक्रोश क्या सीजीएल वो निकाली थी इसलिए था या फिर कोई और भी उसके अंदर गुस्सा था किसी चीज़ को लेकर? ये बताना बहुत मुश्किल है कि क्या था क्या नहीं था। इस पर आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है कि पटना में क्या बैचलर्स को रूम देना इतना मुश्किल होने वाला है अब? तो अभी हमारे साथ साझा करें, देखते रहे इम्पैक्ट लाइव। सहयोगी राहुल के साथ मैं करुणा तिवारी, पटना।